हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर या अनकन्वेंशनल वाउचर। अब ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर और अनकन्वेंशनल वाउचर्स क्या होता है? वाउचर्स वाउचर्स आर द स्पेशल वाउचर that are used to record the provisional और नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शंस क्या है? नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। दे आर यूज्ड एज प्रोविजनल एंट्रीज from the book of account and make them available for what if future reports projection forecast etc reports required at any given time. This non-accounting transaction does not affect the regular books of account. तो ये जो हमारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं वो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स स्पेशली पास करते हैं प्रोजेक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए और बहुत सारे यूज के लिए। आप बोल सकते हैं एक मेमोरी के लिए भी रखते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जो फ्यूचर्स में अकर फ्यूचर्स दे विल अकर बट दैट इज अनडाउटेड एंड वी कैन नॉट रिमेंबर इट। तो उस प्रकार के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन अकाउंटिंग और अनकन्वेंशनल वाउचर। अब इसमें कौन कौन से वाउचर्स आते हैं? तो सबसे पहला हमारा आता है मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम नाम से ही आप पता लगा सकते हैं। मेमोरी जो कि स्टोर करके सिर्फ आपके ट्रांजेक्शन्स को रखता है। ये आपके अकाउंट्स बुक को अफेक्ट नहीं करते। अकाउंट्स बुक क्या क्या होते हैं? आपका लेजर्स होते हैं, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, उसके बाद में आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये सब जो अकाउंटिंग बुक्स है इन सब बुक्स को अफेक्ट नहीं करते हैं एंट्रीज। मेमोरेंडम वाउचर, this is a non-accounting voucher and the entries made using the memo voucher will not affect the account. नॉन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं और ये क्या होते हैं? हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। अकाउंट्स मतलब लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। टैली डज नॉट पोस्ट दीज एंट्रीज टू द लेजर। ये लेजर पोस्टिंग में नहीं होते हैं बट स्टोर देम इन अ सेपरेट वाउचर रजिस्टर। ये एक हमारे सेपरेट वाउचर रजिस्टर्स में रहते हैं। यू कैन कन्वर्ट द मेमोरेंडम टू द रेगुलर वाउचर when you decide to bring the entry into the books of account। जब आपको लगेगा कि ये एंट्री अब इफेक्ट में आने के लिए रेडी है तब आप उसको रेगुलर वाउचर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग द सस्पेंस पेमेंट। अगर आप किसी को सस्पेंस पेमेंट कर रहे हैं जो कि अभी श्योर नहीं है, होगा नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा। इफ द कंपनी गिव द एम्प्लॉइज द कैश टू बाय द स्टेशनरी, द एग्जैक्ट नेचर एंड कॉस्ट आर अननोन। कितने का होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, होगा भी या नहीं होगा। फॉर दिस ट्रांजेक्शन यू कैन एंटर अ वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, मेमो वाउचर्स। ओके, स्टेशनरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, कैश अकाउंट। आइए इसका टैली में एक एग्जांपल्स देख लेते हैं एंट्री पास करके। तो ये हमारा टैली है। इसमें हमने लास्ट टाइम्स के जो 3 एंट्रीज पास किए थे, एक था हमारा परचेस एंट्री, एक था हमारा पेमेंट एंट्री, दूसरा क्या था हमारा मल्टी करेंसी का एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब यहाँ पे हम एक एंट्रीज पास करके देख लेते हैं। मेमोरेंडम वाउचर्स, हम चले जाएंगे क्रिएट में, शो मोर में चले जाएंगे, शो इनएक्टिव में चले जाएंगे। यहाँ पे वाउचर्स टाइप ऑलरेडी लेजर्स वाउचर्स टाइप, यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर, सिनारियो, बजट। मेमोरेंडम वाउचर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम डायरेक्ट एंट्रीज में चले जाएंगे, वाउचर्स में F10 में चले जाएंगे। F10 के अंदर हम सर्च इनएक्टिव्स और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मेमोरेंडम वाउचर, मेमोरेंडम। एक्टिवेट करने के लिए पूछ रहा है, यस कर देंगे। अब ये टू और बाई में आ रहा है, हमको डेबिट एंड क्रेडिट में चाहिए तो ये 12 बटन दबा देंगे। फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग यस कर लेंगे।
अब यहाँ पे हमारा क्या है, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी के लिए हम पैसे दे रहे हैं, स्टेशनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कंट्रोल वी। लेजर नहीं है तो क्रिएट बटन पे क्रिएट करके क्रिएट कर लेंगे। ये स्टेशनरी हमारा क्या है, कंपनी के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम में एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। जीएसटी वगैरह अभी हम यहाँ पे नहीं इनेबल कर रहे हैं, विदाउट जीएसटी। आपको एक अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे 1500 का डेबिट। क्रेडिट हम डाल देंगे कैश, हमने कैश दिया है तो कैश लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे और इंटर करके एंट्री सेव कर देंगे। अब इस एंट्री को हम देखेंगे अकाउंट्स बुक में अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एंट्री हमारा कहा जाएगा, टू व्यू द मेमोरेंडम वाउचर गेट ऑफ टैली डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट मेमोरेंडम वाउचर। गेट ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ऑप्शनल रिपोर्ट्स एंड मेमोरेंडम रजिस्टर। तो ये मेमोरेंडम रजिस्टर में हमारा एक एंट्री जो है सेव हो गया है। अब ये एंट्री हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इफेक्ट करता है नहीं करता है वो देख लेंगे। तो उसको देखने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक में लेजर में जाने के बाद में हम यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट ले लेंगे। अब स्टेशनरी अकाउंट का जो है डेबिट और क्रेडिट जो है नील दिखा रहा है, इसमें एंट्रीज नहीं है। पीरियड चेंज कर दिया, इसमें एंट्रीज नहीं है, नील दिखा रहा है। कैश में चेक करेंगे, कैश अकाउंट भी हमारा, कैश लेजर भी हमारा नॉन, कुछ भी एंट्रीज इसमें भी नहीं है। ये हमारा अकाउंटिंग रजिस्टर से परचेज और सेल्स में भी हमारा नहीं दिखा रहा है, ये परचेज जो है वो दूसरे एंट्री का है। कैश बुक और बैंक बुक भी हमारा अकाउंटिंग बुक होता है, वो देख लेंगे हम। डे बुक में आपको मेमोरेंडम आएगा, ट्रायल बैलेंस में मेमोरेंडम नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमारा परचेज था, ये करेंट एसेट्स था और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, यहाँ पे भी हमको नहीं दिखा रहा है। तो इतना काफी है। अब इसी तरीके से होता है ऑप्शनल वाउचर। इट इज ए नॉन अकाउंटिंग वाउचर, यू कैन मार्क एनी एग्जिस्टिंग वाउचर्स एज ऑप्शनल बाय कंट्रोल यस। By making any vouchers as optional, the voucher does not affect in the regular books of account, but remain in the optional voucher register. Again, by pressing Ctrl Alt, the optional voucher can be marked as regular voucher. तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी वाउचर्स को हम ऑप्शनल वाउचर्स अगर बना देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा अकाउंट्स बुक है और जो हमारा अकाउंटिंग रिपोर्ट है वहां से उसका इफेक्ट जो है हट जाएगा, अगर इसको हम ऑप्शनल बना देंगे। जब इसको हम रेगुलर बना देंगे वो इफेक्ट दोबारा से आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, नीचे थ्योरी और पढ़ लेते हैं। ऑप्शनल वाउचर कैन बी यूज फॉर द फोरकास्टिंग फ्यूचर सेल्स प्रोजेक्शन। फ्यूचर सेल्स प्रोजेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। टू सी द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस विदाउट एक्चुअल पोस्टिंग देम, और उसका एक्चुअल एंट्री करे बिना हम अगर प्रोजेक्शन अगर चेक करना है तो वो हम चेक कर सकते हैं ऑप्शनल वाउचर के थ्रू। ट्रांजेक्शंस दैट इनकम्प्लीट टू अफेक्ट द अकाउंट्स प्रोफार्मा सेल्स इनवॉइस, ये हमारा प्रोफार्मा सेल्स इनवॉइस के जैसा ही होता है, वो भी हमारे अकाउंट्स बुक्स में अफेक्ट नहीं करता है। अब टैली में देख लेते हैं। तो पहले हम आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं, ये हमारा बैलेंस शीट में देख रहे हैं करंट एसेट्स में 100 रुपीज है, पीरियड चेंज कर देंगे, और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में 100 रुपीज है। प्रॉफिट एंड लॉस में परचेस में है और क्लोजिंग स्टॉक है और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 100 रुपीज। अब ये जो एंट्रीज है डिस्प्ले डे बुक में हम देख लेंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर, और यहाँ पे हम चले जाएंगे अरमांडो लेजर के अंदर। यहाँ पे देखिए 100 रुपीज का एंट्री है, ये एंट्रीज को हम ओपन करके इसको कंट्रोल ऑल ऑप्शनल बना देंगे। यहाँ पे लिख के आ जाएगा ये कि ऑप्शनल हो गया है। अब इंटर मार के इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये दोबारा
यहाँ पे हम देखेंगे अरमांडो को ओपन करके पीरियड चेंज करेंगे। यहाँ पे अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस लिखा हुआ आ रहा है। अब हम दोबारा से बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए 100 रुपीज का जो हमारा हंड्रेड रुपीज का जो एक्सपेंसेस था वो एक्सपेंसेस अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से बैलेंस शीट में हमारा 100 रुपीज का फॉरेक्स गेन एंड लॉस दिख रहा है एसेट साइड में, जो कि पहले नहीं दिख रहा था। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी एग्जिस्टिंग वाउचर्स को हम अगर उसको ऑप्शनल बना देंगे तो उसका जो अकाउंटिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। अब दोबारा से अगर उसको हम यस कर देंगे तो वो अकाउंटिंग इफेक्ट दोबारा से आ जाएगा। अब हम वो एंट्री ओपन कर लेते हैं। डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा वाउचर एक ऑप्शनल है। ये एंट्रीज को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे रेगुलर कंट्रोल यल दबा के और ये एंट्रीज को हम यहाँ पे एंटर करके सेव कर लेंगे। अब दोबारा से हम देखेंगे जो भी हमारा अकाउंट्स बुक है, जैसे कि बैलेंस शीट में अब देखेंगे हमारा जो अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस लिखा हुआ आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑप्शनल वाउचर था वो रेगुलर हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा एक्सपेंस आ गया जो कि नहीं आ रहा था पहले। तो ये होता है यूज ऑफ ऑप्शनल वाउचर। अब रिवर्सल वाउचर का मतलब क्या होता है? रिवर्सल वाउचर भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है, ठीक है। रिवर्सल जर्नल आर स्पेशल जर्नल दैट आर ऑटोमेटिकली रिवर्स आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड। ये जर्नल क्या है कि ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। The accrual and deferrals are usually short term and are cleared in the subsequent period। ये हमारा शॉर्ट टर्म रहता है और ये हमारा नेक्स्ट पीरियड में क्या होता है, क्लियर होता है। जैसे कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एडवांस, अगर एम्प्लॉइज को सैलरी देना बाकी है पिछले मंथ का, तो वो एंट्रीज हम पिछले मंथ में ही रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम बोलते हैं अक्रूवल। डिफरल क्या होता है कि जो भी हम एडवांस रिसीव कर लेते हैं कस्टमर से, या जो हम एडवांस अपने सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं, हमने अभी परचेस नहीं किया है लेकिन फिर भी हम 50% या 100% पेमेंट एडवांस में कर देते हैं, वो हमारा डिफरल होता है। अक्रूवल्स क्या होता है, वो इनकम या एक्सपेंस जो कि बिजनेस के अंदर हो चुका है लेकिन अभी हमको उसका पेमेंट नहीं हुआ है, या हमने पेमेंट नहीं किया है, या हमें पेमेंट रिसीव नहीं किया है। जैसे कि आप हमारा क्रेडिट जितना भी हमारा अकाउंटिंग होता है वो एक किस्म से अक्रूवल बेसिस पे ही होता है। सपोज हम जनवरी में सेल किए लेकिन पैसा हमको फरवरी में मिल रहा है। अब जनवरी का जो सेल होगा वो जनवरी में ही हम उसको सेल एंट्री दिखाएंगे, ना कि फरवरी में सेल एंट्री दिखाएंगे। और एक होता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि जब हमको कैश लेते हैं या कैश देते हैं उस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये एक एग्जांपल है अप्रूवल और डिफरेंट का, जो एंट्री हमारा रिवर्स हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं सैलरी का। सपोज हम क्लास नॉट एप्लीकेबल, यहाँ हम सैलरी सम दे रहे हैं SALARY सैलरी फॉर जैन, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब सैलरी जो हमारा जनवरी का सैलरी देना बाकी है एम्प्लॉइज को, कितना 40,000। तो अब जनवरी मंथ के लिए जो हमारा सैलरी देना बाकी है वो हमारे लिए जनवरी मंथ के लिए या पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, एक किस्म से लाइबिलिटी। हमने पे नहीं किया है एक्सपेंसेस तो हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक करंट लाइबिलिटी का एक हम अकाउंट बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। इंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी फॉर जनवरी ड्यू, जैन सैलरी ड्यू। अब ये एंट्री हमारा रिवर्स हो जाएगा कब, फरवरी में। ये हमने अप्रैल में था, अब इसको हम मार्च में, ये हमारा
इंट्री जो है रिवर्स हो जाएगा। इंट्री पूरा रिवर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, करंट जब हमको सैलरी जब हम देंगे तो करंट लाइबिलिटी जो है हमारा, करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको हम आउटस्टैंडिंग भी कर दें तो अच्छा रहेगा। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, कंट्रोल लेकर के इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, अप्रैल में डेट चाहिए अप्रैल का था, मई में एंट्री हम क्या करेंगे, मई में जब हम एंट्री करेंगे तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 14,000, इसको हम डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स में आइदर वन अकाउंट और टू अकाउंट कैन बी रिवर्स, 14 1 2 3। तो आप देख रहे हैं करंट लाइबिलिटी हमारा जीरो हो गया और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। HDFC बैंक हमने ले लिया, एंटर करके इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या था, रिवर्सल जर्नल, जो कि हमारा एक मंथ में बुक होगा और वो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट पीरियड में रिवर्स हो जाएगा। अभी गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब एक लास्ट वाउचर्स है, पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होता है, इफ द ट्रांजैक्शंस आर मार्क्ड एज पोस्ट डेटेड by pressing Ctrl T, then the vouchers are not updated in the ledger till the date specified in the voucher। अब अगर हमारा जो किसी भी वोचर्स को अगर हम पोस्ट डेटेड कर देते हैं तो जो हमारा वोचर्स रहेगा वो इफेक्ट उसका अकाउंटिंग में नहीं आएगा, चाहे रिपोर्टिंग में हो या लेजर्स अकाउंटिंग बुक्स में हो। अकाउंटिंग बुक्स हमारे क्या क्या होते हैं, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर बुक, परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे बुक्स में नहीं होता है। एक एंट्रीज को हम यहाँ पे अभी इसको पोस्ट डेटेड करके देखेंगे, डिस्प्ले डे बुक, और यहाँ पे हमने पीरियड चेंज कर दिया। अभी जो पेमेंट एंट्री था, पेमेंट एंट्री हम इसको पोस्ट डेटेड कर देते हैं। पोस्ट डेटेड कब, जनवरी, ये अभी अप्रैल में है, इसको मई में कर देते हैं, या मई बाई मई, फर्स्ट में इसको हम कर देते हैं पोस्ट डेटेड, और कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एंट्री हो गया पोस्ट डेटेड। अब हम सारे रिपोर्ट्स एक बार देख लेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर्स आप देख सकते हैं जो हमने पास किया था स्टेशनरी का, ये हमारा मेमोरेंडम वाउचर रजिस्टर है। ऑप्शनल वाउचर्स, इसको हमने रेगुलर कर दिया था तो यहाँ पे कोई ऑप्शनल वाउचर्स नहीं है। कैंसिल वाउचर्स, जो अगर हम एंट्री पास करके कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। पोस्ट डेटेड वाउचर में हमारा एक वाउचर दिखा रहा है पेमेंट का, ठीक है, सब फर्स्ट में है। इसी तरीके से अब हम अकाउंट्स बुक देखेंगे। पहले हम डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर अरमांडो, और इसका हम पीरियड दे देंगे अप्रैल से अप्रैल तक, अप्रैल APR, अप्रैल, अप्रैल से फर्स्ट मई तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट में दिख रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, सेकेंड में कर देंगे। ये मेरे एजुकेशन मोड है इसीलिए थोड़ा आपको लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी देखिए, अब हमने यहाँ फर्स्ट अप्रैल से फर्स्ट में देख रहे हैं, तो जो हमारी एक एंट्री है वो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री नहीं दिख रही है। पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि उसको हमने पोस्ट डेटेड कर दिया है सेकेंड मई को। तो सेकेंड में जब तक नहीं आएगा
वो एंट्री अकाउंट्स बुक में इफेक्ट नहीं करेगी। अब अगर मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे सेकेंड में कर देता हूँ, तो सेकेंड में देखोगे कि उसका जो है इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम दोबारा से अगर चाहें तो इसको करेंट कर सकते हैं। और दोबारा से इसको हम चाहे तो पोस्ट डेटेड ऑप्शनल बना सकते हैं। तो ये था हमारा जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी किस्म की जानकारी चाहिए नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग अपना बुक्स अकाउंट्स में मेंटेन कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग या कुछ आपको ज़रूरत है, टैली में किसी प्रकार का रिक्वायरमेंट है, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। हम ज़रूर आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।